के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही है, नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा जो है आज फिर से शुरू होने वाली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 22 अगस्त को बिहार आने वाले हैं, गया जी में बड़ी जनसभा करने वाले हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर भी जो है वो कटिहार में जनसभा करेंगे। इसके अलावा तेज प्रताप को लेकर बात होगी, तेजस्वी यादव को बार बार आगाह कर रहे हैं। इसके अलावा टीआरई 4 को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। बिहार में सर ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है चुनावी बिगुल अभी ऑफिशियली माने औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है चुनाव आयोग की ओर से। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं वह अपने अपने मिशन मोड में है। कुछ बेहतर करने के लिए, जनता को साधने के लिए यह ताबड़तोड़ रैली सभाएं की जा रही हैं कि लोक लुभावन वादे भी किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जितनी बात कह रहे हैं वह सब कुछ नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह फुलफिल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कि जितनी भी बात, अब जैसे वृद्धा पेंशन की बात, सामाजिक सुरक्षा की बात, फ्री बिजली का, फ्री बिजली 125 यूनिट, और वही नहीं, आप देखिए कि जो आशा कार्यकर्ता हैं उनकी बात, तो यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि क्या सरकार करना चाह रही है। और वह फ्री बीज की जो बात होती है कि फ्री मुफ्त में जो देने की, तो यह एक प्रथा ही एक तरीके से स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। तो ये निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, राहुल गांधी की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, वो 16 दिन तक बिहार में रहेंगे। एक बड़ी लकीर खींचने की कवायद में है, क्योंकि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष किसी भी राज्य में अब तक 16 दिन तक नहीं गए। कोई भी कालखंड हो, या वो एनडीए का हो, या फिर इंडिया का हो, यूपीए का हो, या किसी का हो, तो ये समझने वाली बात है। लेकिन राहुल गांधी, बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार आम चुनाव होना है। कुछ दिन बाद ही चुनाव आयोग की ओर से इसकी डुगडुगी बजेगी और तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो ऐसे में इस बात को समझ करके चलिए कि एसआईआर का जो मसला है वह बड़ा मसला है, बड़ा मुद्दा बनता हुआ उसको इंडिया गठबंधन अलायंस और महागठबंधन की ओर से किया गया है। तो वो एसआईआर के मसले को लेकर के जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ जो संयुक्त रूप से तमाम, जैसो आप देखा आपने कि सासाराम से शुरुआत हुआ और फिर वो कहाँ गया में हुआ, उसके बाद से वह होते होते नालंदा तक गया, फिर उसके बाद से वह एक चरण, तो एक फेज खत्म हो गया। फिर आज से दूसरा चरण का आगाज जो है सो राहुल गांधी और विधानसभा में नेता तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे, और तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे। और यह जो है सो जो सभा होगी, आपको वोट अधिकार यात्रा जिसका नाम है, वह आपको आज 21 अगस्त को आज है, और आज जो है सो दुर्गा मंदिर जो शेखपुरा में है वहाँ से फिर से शुरुआत होगी उसकी। और उसके बाद से वह सिकंदरा, जमुई और मुंगेर में जाएगा, और फिर मुंगेर में जाकर के रात्रि विश्राम राहुल गांधी करेंगे। और राहुल गांधी जब विश्राम करते हैं तो वह सारे कुछ को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, अन्य वामदल और विकासशील इंसान पार्टी के सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के साथ मिल बैठ करके एक ब्लूप्रिंट तैयार है, उस पर कवायद होती है कि कैसे इस बार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक बाउंस बैक करके आएगा, सरकार बनाएगी। तो यह एक बड़ा मसला है। फिर आपको 22 अगस्त को फिर मुंगेर के सुल्तानगंज में होकर के वह भागलपुर की ओर प्रस्थान रवानगी होगी दूसरे दिन। तो ये एक बड़ी बात है, वहां भी जनता को संबोधित करने वाले हैं। देखिए, हर जगह देखिए, अब जैसे हम लोग जो अब तक फर्स्ट फेज का जो उनका हम लोग प्रोग्राम देखे, जो कार्यक्रम देखे, जो वही समझ पाए कि वह देखिए सुबह में निकलते हैं, सुबह में निकलने के बाद एक मीटिंग करते हैं, हर जगह नुक्कड़ पर वो सभा करते हैं, फिर वो शाम को एक बड़ी सभा होती है। तो ये एक बड़ी बात है, और आम आवाम को समझाते हैं कि कैसे कैसे जो है सो वोट चोरी की जो बात कही जा रही है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से, वह भी आम आवाम को समझाते हैं। और यह इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह एक बड़ा मसला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर जो राहुल गांधी और विपक्ष गोलबंदी करना चाह रहा है। गोलबंद
माने होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है और जनता भी कहीं न कहीं जो बड़ी संख्या में आ रही है, उमड़ रही है इनकी सभाओं में, हुँ। तो यह भी कहीं न कहीं उनके पक्ष माने वह भी पेनिट्रेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर, बात 22 अगस्त की हो रही है रैली की, तो पीएम मोदी भी गया जी में पहुँचने वाले हैं, सौगात देने वाले हैं उधर, तेजस्वी भी 22 अगस्त को, राहुल गांधी भी देखिए, निश्चित रूप से रैली कर रहे हैं। देखिए वह तो जो 21 अगस्त को से ही शुरुआत है हुँ, दूसरे चरण की, हुँ, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की, फिर 22 अगस्त को मुंगेर में होगा इंडिया ब्लॉक की हुँ, जो एसआईआर के मसले पर जो, और उसी दिन 22 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी में जो मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बड़ी सभा होगी, उसकी तैयारी के लिए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत तमाम बड़े चेहरे आपको गया में कैंप कर रहे कैंप हैं, कर गया रहे जी हैं। में। तो और वहाँ पर जब प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में जाते हैं, तो वहाँ सौगात मिलती है। तो सौगात की बौछार होगी और 1675 करोड़ की रुपए की राशि की कही जा रही है। कई योजनाओं का वो योजनाओं की शुरुआत, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और कई सारी माने घोषणाएँ भी करेंगे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के आने से बिहार को बड़ी सौगात मिलेगी और आम आवाम को, बिहार को उससे तो क्या लाभ ये भी गेम होगा। चेंजर साबित हो सकता है सर? देखिए, निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री आएँगे और जितने वादे करेंगे, हुँ, लोकार्पण, शिलान्यास होगा, तो यह जब लोकार्पण, शिलान्यास होगा, तो निश्चित रूप से बिहार की आम आवाम को ही उससे फ़ायदा होगा और ये चुनाव में देखिए, चुनाव इस बार जो होगा, यह काँटे की टक्कर होगी इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच में। तो और तीसरा कोण आपको प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये एक मजबूत और अच्छी लड़ाई इस बार बिहार में चुनाव के दरमियान आपको दिखाई पड़ेगी। सर इधर प्रशांत किशोर भी बड़ी सभा करने जा रहे हैं, बड़ी रैली। देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार हैं और वह लगातार बिहार बदलाव यात्रा, वह क्या कह रहे हैं कि हुँ, इस बार सरकार बदलनी है। सरकार बदलने का मतलब कि रोटी को बदलना है, रोटी को उलट-पुलट करना है। तो जब रोटी को आप उलट-पुलट करिएगा, तभी रोटी अच्छी और बेहतर पकती है, तभी आपको स्वादिष्ट और रुचिकर होता है। तो यही वो कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार प्रशांत किशोर जो बिहार बदलाव की यात्रा पर लगातार बिहार के हर जिले में घूम रहे हैं और इस लंबे समय से घूम हुँ। रहे हैं। और देखिए, वह उनकी तैयारी आज कटिहार में वह होंगे। कटिहार के बरारी में विधानसभा में वह एक रैली करेंगे। राजपुर हाई स्कूल मैदान जो कहा जा रहा है वहीं पर होगा। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी रैली और बड़ी आम आवाम, प्रशांत किशोर की जो भी सभाएँ हो रही हैं, जितनी भी सभा हो रही है, उसमें देखिए कि किस तरीके से मौसम के मिजाज के बदलने के बाद, कहने का मतलब यह है कि बारिश हो रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, उस बीच में भी जब प्रशांत किशोर की सभा हो रही है, तो उसमें अपार भीड़ जुट रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है या माना जा सकता है कि इस बार प्रशांत किशोर कुछ बिहार में बदलाव की जो बयार दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वह कह रहे हैं कि लंबे समय तक आपने लालू राबड़ी के कालखंड को भी देखा, उसके बाद नीतीश कुमार की एनडीए की डबल इंजन की सरकार को भी देखा। बिहार के आम आवाम और बिहार के बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये प्रशांत किशोर आपको कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसी को लेकर के वह आम आवाम के बीच में लगातार भ्रमण भी और दौरा भी कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं सर कि बिहार की जो हवा है वो बदलने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से बिहार की हवा बदलने वाली क्या है, बिहार में इस बार परिवर्तन की लहर दिखाई पड़ रही है। अब आप इसको कहाँ तक कनेक्ट कर पा रहे हैं, कहाँ तक हम लोग देख और समझ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप लगातार हम लोग जो इतनी बात देख रहे हैं कि हुँ, आपको प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का जो उनका जो चुनाव चिन्ह है, वह स्कूल का बैग है। बच्चों का स्कूल का बैग होता है, बस्ता जिसको बोलते हैं आम आवाम की भाषा में। तो हुँ। वह उसमें वही तो है कि युवाओं के कंधे पर देश का भविष्य हो, भविष्य के निर्माणकर्ता ही युवा होते हैं। तो वैसे में बेहतर और क्वालिटी एजुकेशन जब तक नहीं मिलेगा, बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा, तो कैसे होगा? तो यही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इस बात को आम आवाम को समझाती हुई दिखाई पड़ रही है और वही स्कूल बस्ता में आपको सारा कुछ भविष्य बच्चों का होता है, उसी को वो कह रहे हैं कि बेहतर हमको करना है। तो यानी कि इस बार का जो बिहार चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तेज प्रताप यादव सर तेजस्वी यादव को लेकर कह रहे हैं और बार-बार तेजस्वी यादव को आगाह कर रहे हैं। क्या देखिए, कहना चाह रहे हैं वो? निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं। जिस तरीके से उनको परिवार और पार्टी से बेदखल किया गया, हुँ, तो वो ऐसे में देखिए, अब तो यह भी कहा जा रहा है कि वह महुआ से वह घोषणा भी कर चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को बार बार जो आगाह करने की बात आ रही है, वह कह रहे हैं कि जयचंद हैं। अब तो यह भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कह दिया है आपको, तेज प्रताप यादव ने, कि वो एक में से एक जयचंद भाग रहा है।
माने हम्म, सामान उमान विथ बैग एंड बैगेज बिहार को छोड़कर बिहार जाना। को छोड़ रहा है, तो वह निश्चित रूप से, और वह भी कह रहे हैं, इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव यह भी कह रहे हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, न्याय मिलेगा और सबको बेनकाब करेंगे, सबको बेपर्दा करेंगे। तो वह निश्चित रूप से जो उनकी पीड़ा है तेज प्रताप यादव की, उसी बात को वह वॉमिट कर रहे हैं, उसी बात को वह आम आवाम को बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कथित रूप से जिस जयचंद की बात कर रहे हैं, वह उनको और उनके परिवार से उनको अलग कर दिया, घर से बाहर कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। तो वैसे जयचंद को वह जो कह रहे हैं कथित रूप से, वह उसको बेनकाब करेंगे और उसका धीरे-धीरे पर्दाफाश भी करेंगे वो। बात शिक्षा मंत्री को लेकर भी करेंगे सर। बीते दिनों उन्होंने उन्होंने बहुत कुछ ऐलान किया है अभ्यर्थियों को लेकर, देखिए, टीआरई 4 को लेकर। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो हुँ, हैं, वह निश्चित रूप से क्वालिटी एजुकेशन की बात जो हम लोग कहते हैं, तो वह क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, और वह भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भी रह चुके हैं, आईपीएस अधिकारी रह चुके हुँ। हैं। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री का विज़न को समझा जा सकता है। तो वो, अब देखिए, कुछ न कुछ तो मजबूरी भी होती है, अब क्या मजबूरी है, क्या है? लेकिन निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। ऐसे में आपने देखा कि टीआरई 4 को लेकर के उन्होंने कहा कि सब कुछ आपको चुनाव के पहले पहले हो हो जाएगा। जाएगा। अब जो एसटीईटी की बात आ रही है, तो एसटीईटी के लिए आपने देखा कि बीते दिन पटना में कई बार बड़ा आंदोलन आंदोलन हुआ, और उसके लिए जो है हुँ। सो छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल भी जाकर के मिला। तो ये अब एसटीईटी की बात, वह कहा जा रहा है कि एसटीईटी कभी पर ही जल्द फैसला, कुछ न कुछ ठोस जो है सो निर्णय ले लिया जाएगा सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यह आपको चुनाव से पहले कुछ न कुछ एसटीईटी के मसले पर भी सरकार जो सॉफ्ट है है, और उसको सॉर्ट आउट करती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। यानी कि चुनाव से पहले शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।